इसलिए मैं कहूँगा, मेरी मम्मी किसी ने खाना खिलाया, मुझे इतना बड़ा उस खाना के लिए घूम रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा, घर से होता। कानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश की सीमा पर दुश्मनों से लड़ने वाला एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर इंसाफ के लिए सिस्टम के दरवाजे खटखटाता रहा। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की हकीकत है। आईटीबीपी जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ एक बॉक्स में लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई पूरा प्रशासन हिल गया। लेकिन सवाल है, आखिर एक बेटे को अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर सड़कों पर क्यों भटकना पड़ा? दरअसल फतेहपुर जिले के रहने वाले विकास सिंह की मां को सांस लेने में दिक्कत हुई थी। 13 मई को अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में जाम और हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें कानपुर के टाटा मिल स्थित कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का यह आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी मां के हाथ में गलत तरीके से वीगो यानी कि कैनुला लगा दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन अगले ही दिन हाथ में सूजन, दर्द और कालापन बढ़ने लगा। इसके बाद महिला को पारस अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हाथ में गंभीर इन्फेक्शन फैल चुका है और अगर तुरंत हाथ को नहीं काटा गया तो मरीज की जान जा सकती है। आखिरकार 17 मई को महिला का हाथ काटना पड़ा। माँ को सांस की दिक्कत थी और ज़्यादा सीरियस होने के कारण मैं पारस ले जा रहा था, कृष्णा में ले जाना पड़ा। कृष्णा में ले गए तो वहाँ पर अगले दिन ही दाहिने हाथ में इन्फेक्शन आ जाता है और सूजन आ जाती है। ले गया था सांस के लिए, हाथ में क्या हुआ, फिर अगले दिन ही मैं पारस लेकर चला जाता हूँ हाथ की वजह से। हाँ, सांस में तो आराम मिल जाता पर हाथ में उन्होंने पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाया, क्या किया। पारस में वहाँ इलाज काफ़ी हुआ, नहीं बचा पाए हाथ। तो मैं बोला क्या हुआ था, बोले अब कृष्णा वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। 17 तारीख को हाथ कट जाता है मेरी मम्मी का। सोचिए, जिस माँ को सिर्फ सांस लेने में दिक्कत थी, इलाज के बाद उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ इंसाफ का संघर्ष। आईटीबीपी जवान विकास सिंह अपनी माँ का कटा हुआ हाथ लेकर थानों के चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोप है कि कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। 3 दिनों तक एक जवान जो देश की सीमाओं पर खड़ा होकर सुरक्षा करता है, वो अपने ही सिस्टम से न्याय मांगता रहा। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर एक फौजी की ऐसी हालत है तो आम आदमी के साथ क्या ही होता होगा। मामला बढ़ने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आया। पुलिस ने बताया कि आईटीबीपी जवान ने डीसीपी ईस्ट से मुलाकात की है। सीएमओ को कृष्णा अस्पताल और पारस अस्पताल दोनों की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं। कटे हुए हाथ की फॉरेंसिक जांच भी करवाई जाएगी, साथ ही इलाज से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा होगी। अगर डॉक्टरों की लापरवाही साबित होती है तो अस्पताल प्रशासन और संबंधित डॉक्टरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये आईटीबीपी महाराजपुर में है, वहीं का जवान है। इसके माँ की तबीयत खराब हुई थी, हाथ में कोई प्रॉब्लम थी। ये कृष्णा अस्पताल लेके गया था 2 दिन पहले। वहाँ ये रात भर रही, हाथ में आराम न होने पर वहाँ से ये पारस अस्पताल लेके गया, जैसा ये बता रहा है। पारस अस्पताल में इलाज के दौरान इनके हाथ काटने की आवश्यकता पड़ी, डॉक्टरों के द्वारा हाथ काटा गया। इसके बाद ये थाने डीसीपी सर से मिले थे। ये उन्होंने इनके प्रार्थना पत्र ले करके और मेडिकल यहाँ सीएमओ को भेज दिया है, जहाँ पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित होकर के संपूर्ण प्रकरण की जांच होगी। अगर किसी की नेग्लिजेंसी पाई जाएगी तब उसमें एफआईआर की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन इस घटना ने देश के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अस्पतालों में अब इंसानी जिंदगी सिर्फ कमाई का जरिया बनती जा रही है? क्या मेडिकल लापरवाही पर कार्रवाई सिर्फ जांच और कागजों तक सीमित रहेगी? और आखिर एक बेटे को, एक जवान को अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर सिस्टम के सामने क्यों खड़ा होना पड़ा? फिलहाल कानपुर की ये तस्वीरें सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मां का हाथ नहीं कटा है बल्कि लोगों का भरोसा कहीं न कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।